19 मार्च के ही वीडियो में मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि आर की एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द आने वाली है, इसी मंथ में आने वाली है, क्योंकि आर के जो एग्ज़ाम सेंटर है वो क्लियर हो चुके हैं। तो कई लोगों ने मुझे कहा कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तो खैर मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्ज़ाम डेट आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, तो अपनी पढ़ाई पर फोकस जारी रखिएगा। और हुआ भी वही, कल के दिन शाम को ही नोटिस आ गया ऑफिशियली कि आर का री एग्ज़ाम जो 2023 वाला पेपर था उसकी ऑफिशियली एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो महा आंदोलन हुआ था पीसीएस आर को लेकर, वन शिफ्ट वन डे वन शिफ्ट का, तो वो मान ली गई ये बात और उससे एक कदम अच्छा ही हुआ है। अभी बताएंगे क्या अच्छा हुआ है। तो वन शिफ्ट में परीक्षा आपकी होने जा रही है, कुछ बदलाव हुए हैं वो भी देखते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है, पहले मैं दिखा दूं, नोटिस सबने देख ही लिया होगा, टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया है। 19 मार्च का ये नोटिस है। आयोग के विज्ञापन संख्या इतना इतना दिनांक 9/10/23 के अंतर्गत विज्ञापित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आर 2023 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा उक्त परीक्षा दिनांक 27 जुलाई 2025 रविवार को एक सत्र के पूर्वाह्न 9:30 बजे से अपराह दोपहर 12:30 बजे तक प्रदेश के सभी 75 जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई अब जो है 27 जुलाई आपको याद रखना है, 26-27 2 दिन आयोग ने डेटें आरक्षित की थी। तो कई लोगों ने मतलब दिमाग लगाया कि 26 और 27 है तो इसका मतलब है 2 दिन हो सकता है आयोग करवा ले, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ये एक ही दिन में होने वाला है, एक ही दिन में होने वाला है, वो चाहे जब कराए। ठीक है, तो 27 जुलाई उसको सही लगा, 27 जुलाई उसने डेट दे दी, 75 जिलों में है। जो बड़ा बदलाव है इस बार वो ये है कि देखो 9:30 बजे से 12:30 बजे तक, एक मिनट रुकिएगा, 9:30 से 12:30, मतलब 3 घंटे, 3 घंटे का पेपर। पहले क्या था? पहले क्या था कि भाई 2 घंटे जीएस है और 1 घंटे आपका हिंदी है, जो कि 2 शिफ्ट में होता था, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। ठीक है, तो सुबह आप जीएस देते थे और शाम को हिंदी देते थे। अब उसको मर्ज कर दिया गया था, हालांकि मर्ज की नोटिस पहले ही आ गई थी, मर्ज किया गया था। तो उसी प्रकार से आपकी परीक्षा होनी है। कुल मिला के टोटल 3 घंटे में आपकी परीक्षा होनी है और एक ही पेपर आपको मिलेगा, एक ही प्रश्न पत्र मिलेगा। उसमें आपके 200 प्रश्न रहने वाले हैं, 200 प्रश्न टोटल रहेंगे, जिसमें से 140 जीएस का और 60 हिंदी का। ठीक, अब इसको चाहे आप एक पॉजिटिव मान लो, नेगेटिव मान लो, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक ही है कि 3 घंटे में पेपर आपका हो जाएगा, जो कि हिंदी में आपको 60 नंबर का करना होता है, 60 प्रश्न होते हैं। ये आपका 1 घंटे से पहले ही हो जाता है, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, बहुत मतलब एडवांस तरीके से कुछ करने का। ठीक है, तो हिंदी आपकी नॉर्मली आती है, तो हिंदी को जल्दी कर लेते हैं लोग जिसने पढ़ा होता है, और उसके लिए जो टाइम बचता है वो जीएस पे अपना दिमाग लगा लेता है। तो एक तरीके से ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात रही आयोग की कि भाई देखो पेपर आपका 27 जुलाई को है, और जब डेट आ जाती है ना फाइनली ऑफिशियली डेट, तो एक दिमाग लगता है कि चलो, एक टारगेट रहता है कि चलो यार हमें डेट मिल चुकी है और इस डेट को हमारी परीक्षा है। अभी तक क्या था, पता ही नहीं था। कोई कह रहा था जून, कोई जुलाई, कोई नवंबर तक चला गया था, कोई कह रहा था इस साल होगा ही नहीं। लेकिन मैंने आपसे शुरुआत से ही बोला है, बोला था, हर वीडियो में बोला था कि आर आपका 2025 में ही प्री और मेंस हो जाना है। अब कहोगे मेंस की बताओ, तो मेंस की भाई जोड़ लो, जुलाई है लास्ट, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक, नवंबर मिड तक आपका मेंस भी हो जाएगा इसमें, यही बता दूं मैं। ठीक है ना, तो इसी साल आपका प्री मेंस सब कुछ हो जाना है। खैर, तो अब आपके सामने एक टारगेटेड डेट ऑलरेडी आ चुकी है। अब आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई ऐसा वीडियो देखने की आवश्यकता है कि इस डेट को आएगी, इस तरह के फालतू टाइम बर्बाद होता था, और इस समय तक पढ़ाई भी नहीं होती थी। अब डेट आ चुकी है, पढ़ाई भी होगी। ठीक है,
अब मेन मुद्दा है कि भाई अब कैसे किया जाए काम, क्योंकि अब अपने पास मोटा मोटा मान के चलें तो 4 मंथ का समय है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। मार्च के अभी 10 दिन बचे हैं, 10 दिन भी बहुत होते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो भाई ये जो है मोटे मोटे 4 महीने आपके बचे हैं। अब इन 4 महीनों में आपको कैसे क्या करना है, आपकी पूरी प्लानिंग ऑलरेडी बन चुकी होगी, क्योंकि एक बार आपने पेपर ऑलरेडी दे दिया है, ठीक। एक चीज़ मैं और बता दूं, कई लोग पूछेंगे कि मैंने पेपर नहीं दिया था तो क्या होगा। तो अगर आपने पेपर दिया हो ना दिया हो, सभी के एडमिट कार्ड जारी होंगे, ठीक है। सभी के एडमिट कार्ड जारी होंगे, पहले तो ये ध्यान रख लेना, इसमें कोई भी दो राय की बात नहीं है। दूसरी चीज, अब तैयारी कैसे करना है। डेट आ चुकी है, सब कुछ अपने सामने है, अब अपने को केवल तैयारी करना है। तैयारी कैसे करना है, आपको सिंपल सा पता है, अभी तक आप तैयारी करते रहे हो। आपने अगर दिया भी है पेपर तो भी आपको पता होगा, स्टैंडर्ड पता होगा, पेपर का स्टैंडर्ड कैसे आ रहा है इस समय, या कैसे आया था आर का, वो सब आपको पता है ऑलरेडी, ठीक। बस अब उसी को दिमाग में बैठालना है। अब कैसे बैठेगा, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बनी होगी, क्योंकि आप सीनियर स्टूडेंट हो और पीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की, तो ठीक ठाक आपकी अप्रोच होगी। अब इसमें जाहिर सी बात है, जीएस है और हिंदी है, मेंस का भी नहीं देखना है कुछ भी, ठीक है, हो जाएगा तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ रेगुलर, अब आपको रेगुलर क्या करना है, हिंदी पे फोकस करना है और करंट अफेयर पे। जीएस आपने बहुत पढ़ा होगा, भूल भी गए होगे, मैं ये भी मानता हूँ, पढ़ा भी होगा भूल भी गए होगे। इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। कुछ चीजें होंगे जीएस में आपने पढ़ाई ना होगा, जैसे एग्रीकल्चर वाला पार्ट है ना, पॉपुलेशन है, ये सब वो चीजें हैं जो लास्ट में पढ़ी जाती हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आंकड़े होते हैं, भूलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इनको आप पढ़िए अच्छे से। इकोनॉमिक्स के अगर कुछ पार्ट अपने छूटे हैं तो इनको पढ़िए, एनवायरनमेंट के छूटे हैं तो इनको पढ़िए, क्योंकि अपने पास अभी पर्याप्त समय है, तो आप एक बार तैयारी करके रिवीजन भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, टाइम देना पड़ेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। विशेष रणनीति कैसे क्या तैयारी करनी है उसके लिए अलग वीडियो आएगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि जीएस में अगर आपने तैयारी की है, तैयारी कर ही चुके होगे, ठीक है, तो रिवीजन आपको कायदे से करना है। जीएस में रेगुलर हिंदी को देना है, क्योंकि ये हिंदी ही आपका प्रीलिम्स कराएगी, प्रीलिम्स क्या मेंस भी इसी से होगा, हिंदी से, ठीक है। और करंट अफेयर पे फोकस रखना है, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहे हैं क्वेश्चन के, करंट अफेयर के ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे एनवायरनमेंट से हो, ठीक है ना, चाहे वो टेक्नोलॉजी से हो। तो करंट अफेयर का रोल बढ़ रहा है इस समय, और करंट अफेयर से ही जीएस के पार्ट भी जोड़े जा रहे हैं। परंपरागत जीएस के क्वेश्चन थोड़े से कम हो रहे हैं, ठीक है, वन लाइनर भी कम हो रहे हैं। तो जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, अपने पूरी ऑथेंटिक किताब और आपने जो नोट्स बनाई होगी अभी तक, उसको कवर कर लेना अच्छे से। मैं क्या करूंगा इस चैनल पे, क्या होगा ये बता दूं, अभी इस चैनल पे क्या होगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने शुरू की थी, मॉडर्न हिस्ट्री, और अब चूंकि डेट आ चुकी है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग मुझे लगता है कि अगर मैं पढ़ाता कंटिन्यू आराम से, तो लगभग 5-6 वीडियो होते अभी और। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इन 5-6 वीडियो को सिर्फ 2 वीडियो में कवर कर दूंगा, कोई से हो सकता है लॉन्ग वीडियो बन जाए, 2 वीडियोस में पूरा कवर कर दूंगा मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री आपका हो गया कंप्लीट। मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस प्लेलिस्ट को देखो, रटो, और यहां से आपके 12 से 15 नंबर फिक्स हो जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है, मॉडर्न हिस्ट्री आराम से कंप्लीट हो जाएगी। बाकी बात रही प्रैक्टिस की, तो इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा कि क्या अब आपको करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको अब जो है अपनी नोट्स प्लस अपनी बुक्स, इन्हीं पर विश्वास रखना है। किसी कोचिंग संस्थान में अगर आप पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन नोट्स आपने जो बनाई है, जो आपकी ऑथेंटिक बुक्स हैं, यही आपको फाइनली सेलेक्ट करवाएंगी।
क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, इस चैनल पे क्या होगा वो अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज का आपको इतना ही पता होना चाहिए कि देखो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, 1 शिफ्ट में है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे बड़ा जो टेंशन था वो समाप्त हो गया है। अब बड़ा बदलाव यही है कि जो इस बार पेपर है वो 3 घंटे का हो गया है। पहले 2+1 अलग अलग होते थे, लेकिन अब 3 घंटे का हो गया है। ठीक है, तो फोकस करना है अब आपको अपनी तैयारी पे, टाइम देना है प्रॉपरली। इधर उधर जो भी भटकाव था उसको ख़त्म करो, जो भी आप सोच रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव वो सबको हटा कर केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। अगले वीडियो में रणनीति पर बात करेंगे कायदे से, ठीक है, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।